नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी दवा के बारे में, मेफेनेमिक एसिड। ये दवा अक्सर घरों में मिल ही जाती है ना? इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटी सी गोली शरीर के अंदर जाकर करती क्या है। मतलब ये दर्द को शांत कैसे कर देती है। चलिए आज इसी के पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, मेफेनेमिक एसिड का इस्तेमाल असल में होता कब है और क्यों। देखा जाए तो इसके 3 मेन यूजेस हैं। तो देखिए, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से 3 चीजों के लिए होता है। एक तो किसी भी तरह के सामान्य दर्द से राहत के लिए, दूसरा बुखार कम करने के लिए, और तीसरा, और ये बहुत कॉमन है, खासतौर पर मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल पेन में राहत के लिए। अच्छा, तो अब ये तो पता चल गया कि ये काम क्या आती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि इसे लेना कैसे है, क्योंकि सही डोज वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। आमतौर पर इसकी जो एक डोज होती है वो 250 से 500 मिलीग्राम के बीच रहती है। हाँ, पर यह पूरी तरह से डॉक्टर की सलाह पर ही निर्भर करता है। और एक बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए वो ये है कि 2 डोज के बीच में कम से कम 8 घंटे का गैप तो रखना ही है। ये एक बहुत ज़रूरी नियम है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना। एक और बहुत ज़रूरी बात, ये दवा सिर्फ शॉर्ट टर्म यानी कुछ ही समय के इस्तेमाल के लिए बनी है। इसे लंबे समय तक या किसी पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम के लिए तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। आखिर ये शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करती है कि दर्द का एहसास ही कम हो जाता है। देखिए, हमारे शरीर में ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के कुछ केमिकल्स होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर के अलार्म सिस्टम की तरह हैं। जब भी कहीं चोट लगती है या सूजन होती है तो यही केमिकल्स दिमाग को दर्द का सिग्नल भेजते हैं। तो मेफेनामिक एसिड क्या करती है, ये कॉक्स नाम के एक एंजाइम को जाके ब्लॉक कर देती है। जैसे ही ये एंजाइम ब्लॉक होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बनना कम हो जाता है। और सोचिए, जब अलार्म सिस्टम ही धीमा पड़ गया तो दर्द का एहसास तो अपने आप कम होगा ही, है ना। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, अब हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि किन बातों पर खास नज़र रखनी चाहिए। इसके जो सबसे आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं पेट में दर्द होना, जी मिचलाना या फिर दस्त लगना। और हाँ, अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तो पहला काम है दवा को रोकना और फौरन डॉक्टर से सलाह लेना। और अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो है सेफ्टी। क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें इस दवा को लेना खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, अगर किसी को पहले से पेट या किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इस दवा से दूर रहना है, मतलब बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी बात, जैसा पहले भी कहा, इसका लंबे समय तक इस्तेमाल भी सख्त मना है। तो इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या है। सार यही है कि मेफेनेमिक एसिड कम समय के लिए दर्द से राहत देने में वाकई बहुत असरदार है, लेकिन इसके साथ सावधानी शब्द हमेशा जुड़ा रहता है। तो आखिर में एक सवाल, ये सब जानने के बाद क्या एक मामूली सी लगने वाली पेन किलर को देखने का नजरिया बदलता है। शायद ये एक रिमाइंडर है कि कोई भी दवा कितनी भी आम क्यों न हो, उसे लेने से पहले उसे समझना कितना जरूरी है।